हेलो बच्चों, आइए हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन से पहले एक है सो क्वेश्चन को है सो देख लेते हैं। वह क्या है? डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के लिए हम लोग क्या लिए थे? कोई भी शेप का हम बात कर रहे थे, क्लोज शेप जिसमें स्फीयर लेना है सो आसान होता है। तो इसीलिए हम लोग एक स्फीयर ले लिए जिसका रेडियस है सो r मान लिए, और यह है सो चार्ज q1। यहाँ पर सेंटर पर q चार्ज माने थे, अभी q1 मान लिए, और यहाँ टेस्ट चार्ज के जगह यहाँ q2 मान लिए। इस प्रकार से तो अगर गौर से देखिए तो इस सोर्स चार्ज के कारण यहाँ पर है सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह इस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग ऐसे करके मान लेंगे कि लेट अस कंसीडर एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, सेंटर O है जिस पर q1 चार्ज है सो रखा हुआ है, q2 एक चार्ज है जो स्फीयर के सरफेस पर है सो क्या है, रखा हुआ है। तो हम लोग क्या देखेंगे, ये दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, वही ना है सो कूलम्स लॉ होगा। कूलम्स लॉ तो वही होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इससे है सो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं इस पॉइंट पर। अरे जहाँ इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो फील्ड और फोर्स का दोनों का सेम है सो डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर फोर्स है सो यह कितना अनुभव कर रहा है इसके कारण वह निकाल देंगे। तो जो निकलेगा वह क्या हो जाएगा, वह तुम्हारा है, हम लोग सभी को एक 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में है सो क्या निकल जाएगा, वह है सो फोर्स है सो निकल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ऐसे लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 ऑन द सरफेस ठीक है ऑफ द स्फीयर के सरफेस पर इज गिवेन बाय। कैसे दिया जाता है सोच के अपने से देखिए। ई बराबर क्या होता है, KQ/r²। तो E इक्वल्स टू K के जगह 1/4πε0 इंटू Q/r², ऐसे भी लिख सकते हैं। एट प्रेजेंट वर्तमान में जो है वह क्या है, वह E इक्वल्स टू है 1/4πε0। ई तो रहेगा ही, Q के जगह यहाँ पर ये सोर्स चार्ज है। तो यहाँ इस पॉइंट पर सोर्स चार्ज ये क्या है, ये है। तो सोर्स चार्ज को क्या लिखेंगे, Q1 बाय क्या, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या लिखेंगे, r²। ऐसे यह इक्वेशन 1। तो देयरफॉर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, अनुभव जो करेगा, एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू टेस्ट चार्ज, या तो बाय द टेस्ट चार्ज के द्वारा है सो जो किया जाएगा एक्सपीरियंस फोर्स का, इज गिवेन बाय। वह कैसे दिया जाता है, हम सभी को जानते हैं कि F बराबर होता है E इंटू Q0 ऐसे करके। तो और एट प्रेजेंट वर्तमान में जो हम लोग है सो F इक्वल्स टू क्या देख रहे हैं, F E के जगह क्या हो जाएगा, ये वैल्यू लिख देंगे क्या, 1/4π E के जगह तो यही ना वैल्यू आया, E/4πε0 Q1/r² इंटू यहाँ Q0 यहाँ टेस्ट चार्ज कौन है जो यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग किसको माने हैं, Q2। तो Q2 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या आया, फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। तो दिस इज यह है सो दिस इज क्या, कूलम्स लॉ ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम, जो प्राप्त किया गया, ऑब्टेन फ्रॉम किससे, गॉस लॉ। अगर गॉस लॉ से यह क्या है देखा जाए तो यह गॉस लॉ से है सो ऑब्टेन किया गया है यह। तो इसको हम लोग ऐसे, ये छोटा सा एक प्रॉब्लम आता है जो किसी है सो एग्ज़ाम में है सो पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी इसको ध्यान रखिएगा और यह कर लीजिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल दिए, यहाँ पर फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, आप उसको है सो देख लीजिएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कैसे, फाई इक्वल्स टू ई डी एस निकाल लीजिएगा। ई डी एस को वहाँ पर फाई ई का वैल्यू है सो यही रखिएगा, और उसके बाद डी एस सरफेस एरिया के लिए है सो क्या 4πr² डालिएगा।
तो वहाँ पर जो फाई आ जाएगा क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वो तो वही वैल्यू रहेगा। तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ई इंटू डी एस का वैल्यू जब करिएगा तो आप एप्सिलॉन नॉट इस पर साइड ला करके दिखाइएगा तो आ जाएगा एफ इक्वल्स टू, वहाँ फोर्स को आपको लाना होगा कि ई के जगह में, ई डी एस के जगह में वहाँ पर एफ इंटू ऐसे लिखना होगा, एफ इंटू क्या, क्यू नॉट, सॉरी ई इक्वल्स टू क्या लिखाएगा, एफ बटे क्यू नॉट। तो वहाँ क्यू नॉट जब लाइएगा तो अपने हैं सो आ जाएगा। अगर नहीं समझ रहे हैं तो सेकेंड मेथड ऐसे करके, फाई टोटल, हम लोग गॉस लॉ तो यही ना जानते, फाई टोटल इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यहाँ चार्ज इनक्लोज्ड कौन है, Q1 है, तो हम लोग यहाँ दे देंगे Q1, यहाँ ऐसे हो जाएगा। फाई टोटल मतलब ये एक तरीका हुआ, दूसरा ये भी तरीका हुआ, E इंटू क्या लिखेंगे, S इधर लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, Q1। और अपने से देखिए यहाँ पर E इक्वल्स टू क्या होता है, जानते हैं हम लोग, E बराबर F बटे क्यू नॉट, ऐसे करके। तो यहाँ पर है सो E इक्वल्स टू F बटे क्यू नॉट ऐसे बैठा देंगे इंटू S इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 ऐसे। अब अपने से देखिए F एट प्रेजेंट, वर्तमान में उस फिगर से अगर देखेंगे तो क्या निकल जाता है, ये यहाँ पर हो जाएगा F बटे क्यू नॉट के जगह क्या है, टेस्ट चार्ज कौन हो जाएगा, यहाँ Q2 है तो लिख देंगे Q2 इंटू S, S का मतलब क्या, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पूरा स्फेयर का क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड ये 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, ये Q2 यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो देखिए F इक्वल्स टू क्या आया, ये यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा ये यहाँ Q, ये कितना आया, ये तो Q नहीं है, Q1 है, Q1 है तो Q1 और ये चला जाएगा Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट, और E जो है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा। तो यह आ जाएगा F इक्वल्स टू क्या, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सजा के लिख दिए Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो आएगा वही, दोनों में आप चाहे इस मेथड को बनाइए, यूजिंग फ्रॉम गॉस लॉ बोला है तो ज़्यादा सही यही है, लेकिन अगर आप ऐसे भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वजह क्या है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इसीलिए ये मेथड भी सही है, ये मेथड भी, ये सेकेंड मेथड हो गया कि फ्रॉम गॉस लॉ से अगर हम लोग चलते हैं तो इस प्रकार से चलेंगे कि गॉस लॉ यह कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस क्या है, तो स्फीयर माने हैं, तो इस प्रकार से लेकर के चलेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझना होगा कि एट प्रेजेंट में क्या है, तो आ जाता है। तो यह है सो एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को। इसके बाद अगर एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, मैंने गॉस लॉ पढ़ाने से स्टार्टिंग से पहले स्टेटमेंट जब लिखा था, पहले नहीं स्टेटमेंट जब लिखा था, तो बोला था कि जो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस है वह सेंटर में रहेगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ सेंटर Q1 लिए, यहाँ पर अगर यही Q2 यहाँ ले लेते, यहाँ Q1 लेना होता, यहाँ Q2 लिखा था, यहाँ Q2, यहाँ Q2, सॉरी हाँ यहाँ Q2, और E जगह पर क्या हो जाता, Q1 हो जाता, तब भी वैल्यू वही आता, कोई इससे ही नहीं, केवल आपको समझने का है। और ये तो टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो यह सेंटर में रहता है तो क्या होता है, यह सेंटर में रहता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सो सिमेट्रिकल होता है। जैसे देखिए इसके चारों ओर चाहे इतना, या तो एक स्फीयर इसमें ऐसे आर खींच दे, चाहे एक स्फीयर इसके अंदर खींच दे, चाहे स्फीयर अंदर खींच दे, ऐसे खींच दे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, चाहे ई मान लेते हैं S1 है, सरफेस S2 है, S3 है, S4 है, स्फीयर S1 S2 S3 S4, ये सब भी स्फीयर मान लीजिए, इसको S1, इसको S2, इसको S3, इसको S4, इसको S5। तो यहाँ गौर से देखिए, ये रेडियस यहाँ से बदल रहा है, देखिए बदलते जा रहा है। इसके लिए ये रेडियस है, इसके लिए ये रेडियस हो गया, इसके लिए ये रेडियस हो गया, इसके लिए ये रेडियस हो गया, इसके लिए ये रेडियस। लेकिन क्या इससे जो इस पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा, चाहे इस स्फीयर के लिए इस स्फीयर, इस स्फीयर, इस स्फीयर, इस स्फीयर, सभी स्फीयर के लिए क्या होगा,
सेम होगा। तो चाहे हम लोग क्यों, मतलब ये ऐसा क्यों बनाए, चूंकि ये सिमेट्री का बता रहे हैं कि ये देखिए सिमेट्री का मतलब क्या, ये छोटा स्फीयर, ये उससे बड़ा स्फीयर, ये उससे बड़ा स्फीयर, ये इससे बड़ा स्फीयर, स्फीयर बढ़ते जा रहा है, सिमेट्री का यहाँ पर है सो है। इसका मतलब क्या है कि साइज बढ़ा दें, अगर इंक्रीज कर दे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। साइज और शेप भी साइज और शेप बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज या तो फिर डिक्रीज करिए आप, घटाइए, तब भी है सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और वह कितना के बराबर होता है, तो वह तो कितना के बराबर होता है, 1/ε0 टाइम टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर कोई बोल दे कि एक डायपोल, एक मान लेते हैं कि इस प्रकार से यहाँ प्लस क्यू है माइनस क्यू चार्ज है, इससे बोलेगा कि ये इनक्लोज्ड, इस सरफेस से ये दो चार्ज इनक्लोज्ड है, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, कितना, तो यहाँ टोटल चार्ज क्या है, 0 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सो 0 हो जाएगा। नेट चार्ज तो 0 है ना, ठीक है, ये नहीं कि इससे आउटवर्ड निकाल दिए और इससे इनवर्ड कर दिए, तो क्या, वैसे नहीं, उस तरह से नेट यहाँ पर क्या लिखा गया कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या जो बोला गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इनक्लोज्ड सरफेस इज थ्रू ए क्लोज सरफेस, तो इक्लोज्ड हो गया, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस क्लोज्ड सरफेस से जो नेट चार्ज होगा, नेट मतलब टोटल रिजल्टेंट, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह जो है सो क्या बोला जा रहा है। नेट चार्ज अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा किसी क्लोज सरफेस के अंदर, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सिमेट्री का यहाँ पर जो बताएं कि शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, वह ऑलवेज है सो इतना के बराबर होता है, तो वो किन्होंने बोला, गॉस लॉ ने, तो वह किस प्रकार से है, यह है सो हम लोग एप्लीकेशन लगाएंगे डिफरेंट शेप के लिए, जो आप लोगों को पढ़ना है वो एक एक करके बताएंगे। थैंक यू।